बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं सूफ़ी ग्लोबल फाउंडेशन में और एक नायाब किताब जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है जिसका नाम गंज असरार है। वो जितने भी सूफिया कराम हैं जो गरीब नवाज़ की तालीमात जानना चाहते थे उनके लिए ये बहुत नायाब किताब है। उन्होंने बहुत तलाश की लेकिन ये किताब नहीं मिलती थी, लेकिन इस किताब के लिए इस फाउंडेशन ने बहुत मेहनत की और उसका तर्जुमा कराया फ़ारसी से उर्दू में और उसको शाये किया। और इसका जो असल श्रेय यानी हम देना चाहेंगे, क्रेडिट देना चाहेंगे, तो वो मारूफ शख्सियत सूफ़ी रियाजुद्दीन चिश्ती खादिम अजमेर, आप जिन्होंने ये काम बड़ा अंजाम दिया है और ये बड़ा ही मेहनत कश काम था, ये हर किसी के बस का नहीं था। मैं इनसे कुछ इसके बारे में सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे किताब को जमा किया और किताब की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ सवालात करूंगा। तो ये गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग राह सलूक इख्तियार करना चाहते हैं और सही दीन की मार्फत हासिल करना चाहते हैं। ये किताब उनके लिए नायाब किताब है। तो मैं अब इनसे मुखातिब होना चाहता हूँ सैयद सूफ़ी रियाजुद्दीन चिश्ती खादिम अजमेर, जिनकी ये मेहनत जो रंग लाई है। तो मैं सबसे पहले इसकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे कि इस किताब की जो जर्नी है आपकी, कि कहाँ से आप उसको लेकर आए, किस किस तरीके से लेकर आए और इसका नुस्खा आपने सबसे पहले कहाँ से मिला? जी सबसे पहले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है अजमेर ग्लोबल सूफ़ी फाउंडेशन और मैं और सूफ़ी सिब्बतुल्लाह जो कि मेरे खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, हम गए थे आसिफिया लाइब्रेरी जी, क्योंकि हमने ये सुना था नवाब खादिम हसन साहब की किताब मोइनुल अरवा में ये लिखा था कि आसिफिया लाइब्रेरी में ये किताब दस्तयाब है जी। अब हैदराबाद में आसिफिया लाइब्रेरी ढूंढते ढूंढते हम थक गए, कहीं आसिफिया लाइब्रेरी मिलती नहीं थी। फिर किसी ने बताया कि वो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई और आसिफिया के जितने नुस्खे हैं, मखतूतात हैं फारसी के, वो जो हैं हमने शिफ्ट कर दिए उस्मानिया जी। तो फिर मैं उस्मानिया गया। उस्मानिया वालों ने अपनी पूरा कुतुबखाना दिखा दिया, बोले यहाँ पर गंज असरार नहीं है जी। फिर आसिफिया में भी नहीं है, उस्मानिया में भी नहीं है, तो बहुत मायूस हो गया। हैदराबाद में ही था। किसी ने कहा सालार जंग म्यूजियम देख लेते हैं एक बार जी। तो जब मैं सालार जंग में गया, वहाँ म्यूजियम में लाइब्रेरी भी है, तो मैंने उनसे तसव्वुफ पर जो है रजिस्टर मांगे कि दो, मैं किताबें देखना चाहता हूँ। उन्होंने दिए, मुझे मिल गई वहाँ पर जी गंज असरार। मैंने कहा भाई मुझे यही चाहिए। हम भी ये किताब 20 साल से तलाश कर रहे थे। अच्छा। और आपके यहाँ पर आकर ही हमारे को मतलब वो मिली। हाँ। यानी हमारा मकसद पूरा हुआ जी। और ये आपकी मेहनत थी जी। तो वो वहाँ पर मैं गया तो उनसे कहा, मैंने हजरात जितने भी थे नीचे ऑफिस में, कि भाई ये किताब मुझे चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हजरत, में हम आपको नहीं दे सकते। पहली बात तो बोसीदा हालत है बहुत, और उसके अलावा जो है उसका डिजिटलाइजेशन नहीं हो सका है, और दूसरी जो किताब कहेंगे हम 25% आपको दे देंगे, सिर्फ आपको 25% उनको किताब मिलेगी दूसरी। जी जी। तो फिर मैंने वहाँ के जो डायरेक्टर थे उस वक्त के, उन्हें एक मेल किया। मैंने कहा मैं गरीब नवाज़ के दर से हूँ और अजमेर ग्लोबल सूफ़ी फाउंडेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे जो है कुछ किताबें आपके यहाँ से चाहिए। उन्होंने मुझे फ़ौरन मेल का रिप्लाई दिया। वो बड़े आशिक़ गरीब नवाज़ थे कि आप 10 बजे तशरीफ़ लाइए। अब जो 12 में जब सालारजंग म्यूजियम में जब गया तो वहाँ का आलम कुछ और था। सारे का सारा स्टाफ ऊपर से नीचे तक हर जगह कि आपको डायरेक्टर साहब के बुला रहे हैं, डायरेक्टर साहब के पास चलिए। ऊपर लेकर गए मुझे, तो डायरेक्टर साहब ने कहा जितनी किताबें इनको चाहिए सारी दे दो और उसका सबका पैसा मैं दूंगा। तो अब उन्होंने कहा सर ये तो हम दे दें इनको, लेकिन इसकी बोसीदा हालत है, डिजिटलाइजेशन कैसे करें? बोले इसको डिजिटलाइज करो, इनके खातिर करो। तो उसके लिए फिर मुझे 15 दिन वहां रुकना पड़ा। उन्होंने जल्दी 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 इसको डिजिटलाइज किया। हालांकि उससे पहले अशरफिया सिलसिले के बड़े बड़े जो थे शेखान पीरान अज़ाम वो गए थे लेने, मगर उन्हें भी नहीं मिली थी। तो ये उसके बाद डायरेक्टर साहब की मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया। और वो हमारे डायरेक्टर साहब जो थे वो हमारे जो है नॉन मुस्लिम भाई थे। हाँ, तो जब ये किताब आ गई तो हमारे अजीम उल मर्तबत नवाब खादिम हसन साहब जिन्होंने 200 किताबें लिखी हैं तसव्वुफ पर, और जो उनकी 2 किताबें जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी चलती हैं, और चिश्तिया तसव्वुफ और तबलीग दीन का बहुत काम किया उन्होंने चिश्तिया तरीके के ज़रिए। उन्होंने जब ये उन्हें मैंने इजरा में बुलाया
تو انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تقدیر میں آپ کے نام پر لکھی تھی یہ کتاب. ماشاءاللہ. یہ ہے اس کی جرنی. اور بہت کتابیں چھپی ہے، یعنی دادا ثم لاہوری کی کشف المحجوب ہے یا عوارف المعروف ہے، یہ بھی تصوف کتاب ہے، یہ آج تک چھپتی ہے. لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب ایریوں میں تو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ تصوف کا نام ہی ہے غریب نواز سے چلتا ہے. بے شک بے شک. ان کے علاوہ تو تصوف ہی نہیں چلتا. بے شک. لائے وہ ہے تصوف. بے شک. پھر ان کی کتاب کیوں نہیں تھی لوگوں کے پاس؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آج سے 900 سال پہلے تک صوفیہ کرام اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، سینکڑوں سالوں سے اس کتاب. اب غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کہ خبردار میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا. تب ہو کیا رہا ہے کہ غریب نواز کے بارے جس پہ سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی دنیا میں وہ غریب نواز ہے، لیکن مٹیریل وہی ہے، سیم مٹیریل، کیونکہ مواد جو خواجہ قطب نے بتایا بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن یہ سالار جنگ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے ملفوظات اور ہمارے مخطوطات محفوظ رکھے. اور اصل میں ضرورت کیوں پڑی؟ 100 سال پہلے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. لوگ نسبت کے ماننے والے تھے، لوگ جانتے تھے کہ علم کی اہمیت ہے، مگر وہ جانتے ہیں نسبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، نسبت کے بعد ہی آتی ہے ہر چیز. اب اس کے بعد جب لوگ علم کی طرف بھاگنے لگے تو پھر ضرورت پڑنے لگی کہ اب غریب نواز کے، کیونکہ تعلیمات غریب نواز، آپ صحیح، آپ کا کوشچن بہت اچھا ویلڈ کوشچن ہے کہ جب غریب نواز ہی بانی تصوف ہیں چشتیت کے، اور جو بر صغیر میں اسلام لائے، ایمان لائے، احسان لائے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں کیوں نہیں ہمیں دستیاب ہوئی؟ پریشانی اور حالات اتنے خراب ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کچھ جوہلا کہتے ہیں کہ چشتیوں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی. جی کہتے ہیں تو اس میں ہم نے سب سے پہلا جواب تو یہ دیا ہے. دوسرا جواب اگلے سال عرس میں اور دے رہے ہیں. ہر سال ایک جواب دیں گے کہ چشتیوں نے کیا لکھا. اور غریب نواز وہ ذات ہے جس پہ سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی. مگر اس کتاب کو پڑھنے، غریب نواز کا ایک مجاز جو دنیا سے چھپا ہوا تھا، نہ غریب نواز نے بتایا نہ خواجہ قطب نے، وہ مجاز اس کتاب میں ہمیں معلوم پڑ گیا کہ غریب نواز جو مجاز چشتی کا ہونا چاہیے وہی مجاز غریب نواز کا تھا، مگر تبلیغ دین کے خاطر اس عشق کو چھپا گئے، مگر اس کتاب میں لکھ کے چلے گئے. بے شک بے شک بے شک. یہ کتاب بڑی نایاب ہے، اور میں خود بھی اس کو چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا علم حاصل ہو اور بھی لوگ حاصل ہو. اس کتاب کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صوفیوں کی کتابیں بہت ساری لوگوں نے جلائی بھی ہے. جی ہاں، کہ چھپتی تھی اور لوگ جلا دیتے. تو یہ کیا واقعات ہے کہ جو کرتے تھے صاحب؟ جیسے دیکھیے، خانقاہ چشت کو ختم کیے بنا نفرت آ نہیں سکتی. جی کیونکہ نفرت کے خلاف سب سے بڑا پہرے دار تھا صوفی. جی. اور آپ کو یہ، شاید آپ مدینہ شریف گئے ہوں تو ریاض الجنہ آپ نے دیکھی، اللہ نے مسجد نبوی کو ریاض الجنہ نہیں کہا. رسول اللہ کے حجرے کے بعد جو آپ کے خانقاہ ہے وہاں 2 ہی محراب ہیں، ایک حضور کی اور ایک علی کی، ہے نا. اسی جگہ کو ریاض الجنہ کہا. تو کیا ہوتا تھا، پہلے جو مدرسہ اور مسجد ہوتی تھی وہ خانقاہ کے انڈر میں ہوتی تھی. تو سب سے پہلے یہود نے کیا کیا کہ سب سے پہلے خانقاہ کے انڈر سے ان کو باہر نکالو، مسجد اور مدرسے، ہے نا، اور خانقاہوں کو ختم کیا جائے. اور خاص کر کے چشتیہ خانقاہوں، جب تک ان خانقاہوں کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک ہم نفرت کا ماحول نہیں لا سکتے دنیا میں. تو اس کے تحت انہوں نے جو سازش چلائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 14 سال سے سازش چلی رہی ہے اسلام کے خلاف. اس سازش کا یہ حصہ تھا کہ ان کی کتابیں جیسی مارکیٹ میں آتی تھی، ان کے پاس اسرائیلی اور پیٹرول ڈالر ہوتے تھے، یہ فوراً ساری کی ساری خرید لیتے تھے، اور لوگ خوش ہو جاتے تھے، یار ہماری کتابیں تو خوب بک رہی ہیں، اور وہ لے جا کے ساری جلا دیتے تھے. یعنی لوگوں تک علم نہ پہنچے کوشش کرتے تھے. جی ہاں. پہلے طریقہ تھا بھی کہ کوئی بادشاہ اگر کسی کنٹری کے اوپر جنگ کرتا وہاں پہ سب سے پہلے لائبریری جلاتا تھا. لائبریری جلا دیں گے تو ان کا اتہاس سب ختم ہو جائے گا، ان کی ہسٹری ختم ہو جائے گی. تو اب ہم جو بتائیں گے وہ رہے گا. کتابیں ضروری ہے. قرآن شریف جیسے ایک نایاب کتاب ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بنا ہم ادھورے. اسی طریقے سے بزرگان دین کی کتاب بھی اگر ہم تک نہیں پہنچتی ہے تو ہم ادھورے ہیں. یہ انہوں نے اپنی فیلنگ، اپنی جرنیز لکھی ہے کہ ان کی جرنی کیا ہے اور ہمارے لیے سب سے اچھا راستہ کون سا ہے. جی ہاں. اللہ تک پہنچنے کا سیدھا، سچا اور سب سے قریبی راستہ کون سا ہے.
یہ बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा, बिल्कुल, लेकिन उन किताबों को छुपाया गया, जैसे आप कह रहे हैं कि जलाया गया ताकि हम तक वो इल्म ना पहुंचे और हम अल्लाह तक ना पहुंच पाए। ये मकसद रहा लोगों का, ताकि हम दूर रहे असल दीन से। अब इस किताब के अंदर और अगर बात करें तो 5 आगे के पेज आपने जैसे कहा है पीछे के पेज कम है, आगे के नहीं, पीछे, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 25 मार्फतें बहुत पहले खत्म हो गई गंज असरार, तकरीबन 20-30 पेज पहले ही खत्म हो गई। जो 25 मार्फतों में मुश्तमिल थी गंज असरार, वो पूरी 25 मार्फतें इसमें, यानी 25 मार्फतें पूरी है, कुछ कम नहीं है, उसमें कोई कम नहीं है। ये बाद में जो अपने कातिब हैं निजामी साहब, इन्होंने जो हजरत महबूब इलाही और बाबा फरीद और इनका जो जिक्र किया है, उसके जिम्मे 5 पेज। हाँ, उसमें ऐसी कोई खराबी काबात की बात नहीं है, लेकिन इसका और भी असल नुस्खे की तरफ हम जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे खुरासान जाना पड़े, हिंदुस्तान की लाइब्रेरी ढूंढेंगे, खुरासान तक जाएंगे, खुरासान के 5-6 मुल्क ढूंढेंगे, सब जगह जाएंगे, हम लेकर आएंगे इसको इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, यानी आपकी ये मेहनत तो बहुत रंग लाएगी, और आप जो मेहनत कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ है। ये अहले तसव्वुफ के लिए आज लाइब्रेरियों में या जो बुक स्टोर्स है, अगर आप लोग जाते हैं तो कोई पूछता है कि तसव्वुफ के बारे में किताब, तो बोलते हैं कि ऐसी किताब ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब लिखना भी बंद हो गई है और छपना ही बंद हो गई है। और तसव्वुफ तो बुनियादी इस्लाम है। अगर तसव्वुफ को इस्लाम से निकाल दो रूह है, तो फिर वो तो रूह है, जैसे जिसमें से रूह निकाल दी जाए वैसा होगा। बिल्कुल, तो जरूरी है कि तसव्वुफ को वैसे ही जिंदा किया जाए, जैसे आप खिदमत कर रहे हैं, और भी सिलसिले के लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ के लोग मेहनत कर रहे हैं। ये जब करेंगे तो इस्लाम में वो रूह फिर से आई। आज दुनिया भर में इस्लाम का नाम खराब किया जा रहा है, उसको आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, जबकि इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम। गरीब नवाज यहाँ पर आए तो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, और सूफियों का तो तर्ज अमली है सिर्फ मोहब्बत, तरीक़ी मोहब्बत, उसके अलावा तो और कोई चीज है ही नहीं। तो मैं सभी से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, और जितने लोग चाहते हैं कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी दीन है, दीन अखलाक, दीन तसव्वुफ लोगों तक पहुंचे, तो वही दीन गरीब नवाज लेकर आए, बेशक इमाम हुसैन का पैगाम लेकर आए, बेशक, और वही दीन लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने किताब लिखी। तो जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी अहले तसव्वुफ की तरफ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि असल तालीम क्या है, तो किसी कामिल मुर्शिद को भी तलाश करें, क्योंकि ये किताब समझने के लिए किसी कामिल मुर्शिद का होना बहुत जरूरी है, और बिना मुर्शिद के आप इसके इल्म को सीख नहीं सकते हैं। और ये बुजुर्गानी तरीका है, और यही समझना है, इल्म लदुन्नी है ये, जो कुरान शरीफ में जिक्र है। और मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी सीखना था, जो अल्लाह से कलाम करते थे, तो उनको भी जाना पड़ा एक बुजुर्ग के पास, यानी तफसीरों में लिखा है खिज़र अलैहिस्सलाम उनका नाम, तो उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि जाओ सीखो इल्म लदुन्नी सीखने के लिए। इल्म लदुन्नी क्या है? तो अल्लाह की कुर्ब खास का इल्म है। अब वो अगर सीखना हो तो फिर आप जैसे बुजुर्गों से ही सीखा जा सकता है, और लोगों से नहीं सीखा जा सकता है। इसीलिए आप लोग इस किताब को लें, और जिसको भी चाहिए होगी तो ये नाम जो दिख रहा है अजमेर ग्लोबल सूफी फाउंडेशन, इसका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, आप वहां पर मैसेज करें और आप वहां से भी ले सकते हैं। और भी जगह हम लोग जैसे जैसे इंतजाम होंगे तो अमेज़न पे या अदर जगहों पे भी हम लोग इसका इंतजाम करेंगे, लोग के दस्तयाब हो जाए किताब, क्योंकि ये बहुत नायाब किताब है। तो मैं अब आखिर में आप इस किताब के बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो कहें, फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं। हाँ, इस किताब में गरीब नवाज ने फरमाया है कि ये जो मुक्तदी हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि मुक्तदा जो हैं, जो यानी कि मुंतहा तक जो पहुंच गए, इंतहा तक जो पहुंच गए, उनके लिए है, मुक्तदी के लिए नहीं है। और एक मुक्तदी और मुंतहा का थोड़ा डिफरेंस, मुंतहा यानी जो कि सलूक के आखिर में पहुंच गए हैं, उनके लिए किताब है। जो शुरुआत के दौर में हैं सलूक के, उनके लिए नहीं है, यानी पीरान इज़ाम, शयूख, आप जैसी कामिलीन हस्तियां, उनके लिए हैं, ताकि वो पहले इस पर अमल करें, उसके बाद अपने मुरीदीन में से जिसको काबिल पाएं, मर्द पाएं, इस पर अमल करवाएं। और एक जो बहुत अच्छी मुझे बात लगी इस किताब में, आप फरमा रहे हैं शुरू में ही कि ये किताब मैंने आने वाली नस्लों के लिए लिखी। माशाअल्लाह, यानी गरीब नवाज को ये मालूम था कि अब क्या दौर आने वाला होगा, और सही दौर में आई है। जी जी जी, माशाअल्लाह, एकदम सही दौर में आई। और इसका इंग्लिश वर्जन हम कल गरीब नवाज में करने वाले, जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए होगा वो भी मिल जाएगी। हाँ, वो भी, कल उसका भी इनोग्रेशन है, यानी वो भी वर्जन लोगों को दस्तयाब हो जाएगा, उसका भी इजरा है। तो माशाअल्लाह से ये लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं,
اور صحیح دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو غریب نواز سرکار نے یہاں پہ دین لے کر آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائے رسول ہے وہ, اور عطائے رسول نے غریب نواز کو بھیجا ہے اپنا دین لے کر. یہ محبت کا دین ہے, یہاں کوئی نفرت نہیں, کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں, اونچ نیچ نہیں. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے اپنے آخری, اس میں کہا ہے کہ اس دین میں کوئی بھید بھاؤ نہیں, کوئی ذات کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے, نہ کالا نہ گورا, نہ مالدار نہ غریب, سب ایک برابر ہے. صرف اور صرف اگر کوئی کسی کا احترام ہے, عظمت ہے, تو وہ توکل کرنے والے متقیوں کے لیے ہے. متقیوں کا مقام بڑا ہے, اور یہ کتاب سے جو بھی علم حاصل کرے گا وہ اس مقام کو حاصل کر دے گا کہ جس کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے, اس کے نبی نے بلند کیا ہے. تو اب ہم اپنے اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں یہیں پہ, اس امید کے ساتھ کہ آگے بھی ایسے ہی ہم لوگ اور بھی ویڈیو بنائیں گے اور نئی نئی کتابیں لے کر آئیں گے, اور بزرگان دین کی کتابیں آپ تک پہنچائیں گے اسی امید کے ساتھ. اور ہم سب دعا کرتے غریب نواز کی بارگاہ میں کہ وہ ہم لوگوں کو ایسے ہی اپنے مشن میں جاری و ساری رکھنے کی ہمت دے, اور ہم لوگ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں. تو اسی کے لیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.